हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर सेकंड से डीएच लॉरेंस की बायोग्राफी को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बायोग्राफी से एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बॉर्न की कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, डीएच लॉरेंस का जन्म 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अब इसके बाद इनकी डेथ को जानते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 2 मार्च 1930 को वेनिस, फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। और यदि एज पूछ दी जाए तो एट द एज ऑफ 44, इसको याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु 2 मार्च 1930 को 44 साल की उम्र में वेनिस, फ्रांस में हो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, यानी इनका फुल नेम, पूरा नाम क्या था। तो डीएच लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन, यानी इनका पेशा क्या था। तो ये पेशे से नॉवलिस्ट और पोएट थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनैलिटी, तो ये ब्रिटिश थे। अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं और अगला पॉइंट है आपका अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है कि वह संस्था जहां शिक्षा पाई गई हो, यानी आप इसे मातृ संस्था भी बोल सकते हैं। तो अल्मा मैटर जहां पर इन्होंने एजुकेशन लिया तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट जेनर से है, मतलब लिखने में इनकी शैली कैसी थी। तो ये मॉडर्निज्म थे और फिलोसॉफिकल फिक्शन इनकी जेनर शैली थी। नेक्स्ट पॉइंट, इनके फादर का नाम। तो इनके पिता का नाम था आर्थर जॉन लॉरेंस। जो आर्थर जॉन लॉरेंस थे वो एक कोल माइनर थे, यानी कोयले की खदान में काम करने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट इनकी मदर के ऊपर है। इनकी माँ का नाम था लिडिया लॉरेंस, जो एक स्कूल टीचर थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकी एजुकेशन को। तो स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम फ्रॉम 1906 टू 1908। 1906 1908 के बीच में इन्होंने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो दोस्तों, आपने ये पॉइंट्स देखे। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर और अगला पॉइंट से आपका की फैक्ट्स फ्रॉम डीएच लॉरेंस। तो बात करते हैं की फैक्ट्स फ्रॉम डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस के कुछ की फैक्ट्स के बारे में। इन 1908 1908 में लॉरेंस बिगेन हिज लिटरेरी करियर। डीएच लॉरेंस ने अपने लिटरेरी करियर यानी साहित्यिक जीवन की शुरुआत करी विद हिज फर्स्ट नॉवेल। अपने पहले नॉवेल से उन्होंने शुरू किया और उस पहले नॉवेल का नाम था द वाइट पीकॉक। नेक्स्ट की फैक्ट है थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन भर डीएच लॉरेंस हैड ट्यूमल्टियस रिलेशनशिप विद फ्रीडा वीकली whom he later married। मतलब डीएच लॉरेंस का फ्रीडा वीकली के साथ संबंध ट्यूमल्टियस यानी उथल पुथल भरा रहा, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फर्स्ट स्टोरी। इनकी जो पहली स्टोरी थी वो पब्लिश्ड हुई थी इन अ लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई थी। और पहली शॉर्ट स्टोरी लोकल न्यूज़पेपर में कब पब्लिश्ड हुई थी? तो 1907 में। लेट्स सी द अनदर पॉइंट, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल। इनका पहला पब्लिश्ड नॉवेल, उसका नाम था द वाइट पीकॉक, अपीयर्ड इन 1910, जो 1910 में आया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ही रोट
वन ऑफ हिज मोस्ट पोएटिक शॉर्ट स्टोरी विंट्री पीकॉक। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी, जो मोस्ट पोएटिक स्टोरी मानी जाती है, उसका नाम था विंट्री पीकॉक। Let's see the next point. Lawrence won the James State Black Memorial Prize for his work The Lost Girl. अपने वर्क लॉस्ट गर्ल के लिए इन्होंने एक एक खिताब जीता। उस खिताब का नाम था जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। अगला पॉइंट है, ही इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैवल राइटर्स इन इंग्लिश। उन्हें अक्सर अंग्रेजी के सबसे बेहतरीन ट्रैवलर राइटर यानी यात्रा लेखकों में से एक माना जाता है। हिज सेकंड नॉवेल वॉज ट्रेस पाशर। दोस्तों, डीएच लॉरेंस के सेकंड नॉवेल का नाम था ट्रेस पाशर। बढ़ते हैं आगे, कुछ और की फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। D.H. Lawrence was highly influenced by the American poet Walt Whitman। जो D.H. लॉरेंस थे वो इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित हुए थे, अमेरिकन पोएट से प्रभावित हुए थे, और अमेरिकन पोएट का नाम था वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस was the writer of 20th century। जो D.H. लॉरेंस थे वो 20th सेंचुरी राइटर कहे जाते थे। अब अगला पॉइंट है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वो एक इंग्लिश पोएट थे, एसेइस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट और प्ले राइट भी थे। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल। वो अपने नॉवेल, जो बेस्ट नोन सबसे अच्छा नॉवेल था, उसके लिए जाने जाते थे। उस नॉवेल का नाम था लेडी चैटरलेज लवर विच वॉज बैंड। दोस्तों, इस नॉवेल को बैंड कर दिया गया था इन यूनाइटेड स्टेट्स में अंटिल 1959 तक। अगला पॉइंट, ही बिगेन वर्किंग। इन्होंने काम करना शुरू किया किसके रूप में? एज ए स्टूडेंट टीचर, एक स्टूडेंट टीचर के रूप में। और कहाँ? एट द ब्रिटिश स्कूल इन ईस्टवुड। ईस्टवुड में ब्रिटिश स्कूल में इन्होंने स्टूडेंट टीचर के रूप में काम करना शुरू किया था। वेयर ही मेट, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है यंग वुमेन, एक नौजवान महिला से जिसका नाम था जेसी चैम्बर्स, हु बिकेम हिज क्लोज फ्रेंड। और वहाँ पर ये दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉरेंस मेट एंड इलोव्ड विद फ्रीडा वीकली। जो D.H. लॉरेंस थे, उनकी मुलाकात होती है फ्रीडा वीकली से, और उनके साथ ये भाग जाते हैं। ये मैरिड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चों की माँ थी। हु वॉज 6 ईयर ओल्ड टू D.H. लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस से 6 साल बड़ी थी। अगला पॉइंट, डॉटर्स ऑफ द विकार इज अ बुक। डॉटर्स ऑफ द विकार इज अ बुक एक किताब है रिटन बाय D.H. लॉरेंस, जो D.H. लॉरेंस ने लिखी एंड पब्लिश्ड इन 2004, और 2004 में ये किताब पब्लिश्ड हुई। नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस वाज द फर्स्ट लोकल पपिल। D.H. लॉरेंस पहले लोकल छात्र थे, पपिल थे। हु वॉन, जिन्होंने जीता था। क्या जीता था? द काउंटी काउंसिल स्कॉलरशिप। काउंटी काउंसिल स्कॉलरशिप का खिताब इन्होंने जीता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वर्कड एज अ जूनियर क्लर्क। इन्होंने जूनियर क्लर्क के रूप में काम किया। कहाँ पर? इन हेवुड्स सर्जिकल अप्लायंस फैक्ट्री। यहाँ पर इन्होंने जूनियर क्लर्क के रूप में काम किया। बट ड्यू टू निमोनिया, लेकिन निमोनिया के कारण एंडेड हिज करियर, इनका जो करियर था वो समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट, E.M. फोस्टर कॉल्ड हिम। जो E.M. फोस्टर थे, इनको क्या कहकर पुकारते थे? तो आइए जानते हैं।
द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन, यानी अपने पीढ़ी के सबसे महान कल्पनाशील उपन्यास कहे जाते थे। E.M. फोस्टर इनको ये कहकर बुलाते थे। लॉरेंस अनफिनिश्ड नॉवेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि D.H. लॉरेंस का जो अनफिनिश्ड नॉवेल था, जिसे ये पूरा नहीं कर पाए, उस नॉवेल का नाम याद रखिएगा, मिस्टर नून। पॉइंट नंबर 9, हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, इनका जो पहला पोएट्री कलेक्शन था उसका नाम था लव पोएम्स एंड अदर्स। लव पोएम और अदर इनके पहले पोएट्री कलेक्शन का नाम था, एंड पब्लिश्ड इन 1913। ये जो पोएट्री कलेक्शन था 1913 में पब्लिश्ड हुआ था। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट D.H. लॉरेंस से। आइए लास्ट में जानते हैं कुछ मेजर वर्क्स, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स। तो सन्स एंड लवर्स जो 1913 में आया, द रैम्बो 1915 में आया, वुमेन इन लव 1920 में आया, लेडी चैटरले लवर पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुआ कैसे, प्राइवेटली पब्लिश्ड हुआ इन 1928 में, कहाँ पर, इन इटली, एंड इन 1929 इन फ्रांस, और 1929 में ये फ्रांस में पब्लिश्ड हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉय इन द बुश जो 1924 में आया, और लास्ट में है द प्लूम्ड सरपेंट जो 1926 में पब्लिश्ड हुआ। तो दोस्तों ये हो गई बायोग्राफी D.H. लॉरेंस की। आपको बायोग्राफी कैसी लगी? दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार इसी प्रकार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।